लेकिन अगर बात नामूसे रिसालत पर आई तो रब्बे काबा की कसम, अब मेरी माँ, मेरा बापा, मेरा बेटा, मेरी औलाद, मैं, मेरा कारोबार, मेरा घर, सब कुछ कुर्बान, लेकिन नामूसे रिसालत पर खामोश बैठने वाले हम नहीं हैं। अस्सलामु अलैकुम सामईन व नाज़रीन इकराम, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद आप खैरियत से होंगे। क्या स्पीच दी है इस नौजवान ने, माशाल्लाह क्या बोला है। देखिए दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर क्या स्पीच दी है। माशाल्लाह इस नौजवान की स्पीच को सुनकर दिल बाग बाग हो गया। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इस नौजवान को दुआओं से और इस नौजवान के हक़ में दुआ करता हूँ कि रब्बी क़दीर इस नौजवान को सलामत रखे। पूरी यूनिटी जो नौजवान इसके पीछे खड़े नज़र आ रहे हैं, वो बुज़ुर्ग नौजवान सबको अल्लाह सलामत रखे। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, मुश्किल वक्त मजबूत इंसान पैदा करता है। इस नौजवान की स्पीच को सुनकर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मुश्किल वक्त मजबूत इंसान पैदा करता है, और मैं ये कहने से बिल्कुल नहीं चूकूंगा कि मुश्किल वक्त मजबूत नौजवान पैदा कर रहा है। और इस नौजवान को देखकर मुझे कोई शक और शुबा नहीं है। मेरे दोस्तों, ये नौजवान है हापुड़ उत्तर प्रदेश के यति नरसिंहानंद, जो मक्कार देश में जो उन्माद फैलाना चाहता है, दंगे कराना चाहता है, हिंदू मुस्लिम को लड़वाना चाहता है, और बार बार वो हमारे नबी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करता है। कभी APJ अब्दुल कलाम साहब को भी आतंकवादी बता चुका है, और उत्तर प्रदेश के खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को भी वो अब शब्द बोल चुका है। ये मक्कार जो ये डांसना का पुजारी है, पुजारी क्या है, सिर्फ ये अनपढ़ गंवार है, वरना पढ़ता तो जानता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शख्सियत का नाम है, किस अल्लाह के नबी का नाम है। खैर, मैं इस नौजवान की पूरी गुफ्तगू मैं आपको सुनाऊंगा। मैं जानता हूं कि आप इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि इस नौजवान की पूरी गुफ्तगू सुनी जाए। बात करने का जो अंदाज़ है वो ज़रूर आपको पसंद आया होगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं इस नौजवान के हौसले की कदर करता हूँ, हिम्मत और हौसले को इसके सलाम करता हूँ, इसके जज्बात को सलाम करता हूँ। और इसके जो है बोलने के अंदाज को देखकर मुझे शेर याद आ रहा है, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आए है नौजवानों, माशाल्लाह तुम्हारे हौसलों को देखकर मेरा फ़ख्र से सर ऊँचा हो रहा है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। और कुरान मुक़द्दस की रिवायत सूरह तौबा की, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमुहा, सुभान अल्लाह, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, महबूब फरमा दीजिए आप, आपके बाप, आपके बेटे, आपकी औलाद, आपकी बीवियाँ, आपके वो सामान, मारे तिजारत, आपके मकानात, ये सब अगर अल्लाह की राह में कुर्बान होने से तुम्हें रोकते हैं तो अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो। इन नौजवान की स्पीच को आपने ध्यान से सुना नहीं है, उसने यही जिक्र किया है। जब मैं पूरी सुनाऊंगा तो आपको यकीन हो जाएगा इस नौजवान ने इस आयत करीमा पर अमल किया है। इसने कहा, मेरे माँ बाप, मेरी औलाद, मेरे मकानात, मेरी तिजारत, सब कुछ नबी आखिरुज़्ज़मा यानी कि नामुस रिसालत पर कुर्बान हो। इस आयत करीमा में भी यही हुक्म है अल्लाह का, और इस नौजवान ने उस पर अमल करके बताया है। अब ज़रा गौर से इस नौजवान की गुफ्तगू को सुनिए और अपने अंदर ईमानी जज्बात पैदा कीजिए। सुनिए इस नौजवान को। मैं अब्दुल कादिर आज हापुड़ उप जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस पर आए हुए हैं, और आने का मकसद है जिला गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर का महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो वक्त वक्त पर हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता रहता है। और हम भारत के मुसलमान संविधान की इज्जत करते हुए, हर वक्त संविधान के दायरे में रहते हुए आवाज उठाते हैं, लेकिन अफसोस कि ना तो उस पर कोई कार्रवाई होती, ना उसको जेल में डालने का काम प्रशासन करता, ना किसी तरह की और कोई अदर कार्रवाई होती। हमने एक ज्ञापन तैयार किया है SDM महोदय को देने के लिए, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए, जिसमें हमने मांग की है कि गुस्ताखे रसूल को फांसी की सजा दी जाए, और जल्द से जल्द सख्त से सख्त धाराओं में गुस्ताखे रसूल यति नरसिंहानंद सरस्वती पर केस बुक किया जाए और इसको जेल में डालने का काम प्रशासन करे, क्योंकि ये हर वक्त जिस तरह की बयानबाजी करता रहता है, इसका उद्देश्य और इसका मकसद
वाहिद है कि देश में सांप्रदायिक दंगे हो जाएं, हिंदू मुसलमान आपस में लड़े कटे मरे और ये नापाक लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहें। इसीलिए एक बात हम उनसे कह देना चाहते हैं कि अगर कोई दिल में गलतफहमी है तो आके मुकाबला करो, आमने सामने बैठकर बात करो। यूं इस तरह नबी की शान में गुस्ताखी करते रहना ये हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूंकि ये जिला गाजियाबाद के दासरा देवी मंदिर का महंत है, तो इसीलिए मैं बड़ी रिक्वेस्ट के साथ, हम्बल रिक्वेस्ट गाजियाबाद के एसपी महोदय से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर इस पर केस बुक करिए सख्त से सख्त धाराओं में और इसको जेल में डालिए। और चूंकि ये वीडियो हापुड़ में देखी गई है और हापुड़ के मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, इस वजह से हम हापुड़ के एसपी साहब से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर इस पर केस बुक करिए, इसको उठवाइए दासरा देवी मंदिर से और उसको जेल भेजने का काम करिए। क्योंकि अगर बात मुसलमान की आएगी, मॉब लिंचिंग में मारा जाएगा, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। नौजवानों को पकड़ के मारा जाएगा, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हम लोगों को मेंटली हैरेसमेंट करने के लिए कहा जाएगा कि इनकी बेटियां उठा कर लाओ, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर बात नामूस से रिसालत पर आई तो रब्बे काबा की कसम, अब मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरी औलाद, मैं, मेरा कारोबार, मेरा घर, सब कुछ कुर्बान, लेकिन नामूस से रिसालत पर खामोश बैठने वाले हम नहीं हैं। अगर बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई तो हम हंसते हंसते अपनी गर्दनें दे देंगे और हम फजल पर रकाब से भी पीछे नहीं हैं। इसीलिए एक बात कहना चाह रहे हैं कि ऐसे लोग जो देश में सांप्रदायिक दंगे कराने का अपना मकसद रखते हो, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक बात, और दूसरी बात ये कि हम भारत के मुस्लिम हैं और भारत के संविधान में कहा गया कि ये संविधान जाति, धर्म, रंग और भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस संविधान में कहा गया कि हर भारतवासी को अपनी मर्जी के मुताबिक जिस धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहे करे, जिस धर्म पर चलना चाहे चले। जब संविधान ने ये कह दिया तो तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? अब या तो ये कहो कि तुम संविधान के दुश्मन हो, तुम संविधान को नहीं मानते, और अगर मानते हो तो फिर इस तरह की जो हमारे सामने हालात आते हैं, फिर ये बात जो व्यक्ति जहां का है वहां के प्रशासन के अधिकारियों को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई मुस्लिम भी किसी धर्म के धर्मगुरुओं के या किसी भगवान के बारे में कोई गलत बात बोलता है, हम उसका भी इसी तरह से विरोध करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है, आजाद भारत में आज तक कोई एक ऐसा मुस्लिम पैदा नहीं हुआ जिसने किसी धर्मगुरु के आपत्तिजनक टिप्पणी करी हो, अपशब्द बोला हो या किसी भगवान के बारे में अपशब्द बोला हो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि आए दिन जिसे देखो वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता रहता है, जिसे देखो कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। हाँ, अगर हम आवाज उठाते तो हम पर केस बुक हो जाता है। अभी मैंने कहा कुत्ते की तरह भौंकता रहता, हो सकता है इसी बात पे केस बुक हो जाए कि तुमने कुत्ता कह दिया। हाँ, कुत्ता कहा है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं वो कुत्ते नहीं, अगर उनसे भी कोई बदतर है तो वो है वो जानवर। आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर अब न जागे तो फिर याद रखो मुसलमानों, अल्लाह का जब कहर आएगा, जब अल्लाह का अजाब नाजिल होगा तो उस अजाब से तुम मुसलमान भी नहीं बच पाओगे अगर तुम खामोश हो तो। इसीलिए अपनी ड्यूटी पूरी करो और ये ड्यूटी संविधान के दायरे में रहते हुए पूरी करो। भारत का दस्तूर, भारत का आईन, भारत का संविधान हमें इजाजत देता है हम अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, और ये आवाज उठाने के लिए ही हम यहाँ आए हुए हैं, एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए। आखिरी बात कह रहा हूँ, हर चीज बर्दाश्त है, नामूस रिसालत पर अगर आवाज उठी या उंगली उठी तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। सुभान अल्लाह मेरे दोस्तों, इस नौजवान की गुफ्तगू को आपने समाअत किया। देखिए क्या जज्बात हैं, क्या इश्क है रसूलुल्लाह से। सुभान अल्लाह, मजबूत यानी कि मुश्किल वक्त मजबूत नौजवान पैदा कर रहा है। ये पहली बार नौजवानों में ऐसा जज्बात और ऐसा नबी से इश्क देखा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मेरे दोस्तों, इनके लिए और इनके हक़ में दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इनको सलामत रखे और नामुस रिसालत का हम सबको सच्चा मुहाफिज बनाए, सच्चा मुहाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।